Shankaranti to all. Okay. Nilamji, yes, you can change the handwriting as per your requirement, but uh, ethically we should not change. Okay. Ethically we should not change, but you can guide. Better if you guide the person, the बच्चे को आप गाइड कर सकोगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. अगर मेजर चीज ठीक है मेजर जगह पे गाइड करोगे तो दैट इज ओके. बट एथिकली वी शुड नॉट रिकमेंड ग्राफोथेरेपी और हैंडराइटिंग चेंज अननेसेसरी. जब तक जरूरत ना पड़े तो चेंज नहीं करना चाहिए. उसकी मम्मी का कॉल था कि उसके स्कूल्स में बोला ना कर रहे हैं प्रेशर कि भाई ओके उसकी राइटिंग देखो, वी कांट चेक द नोट्स, वी कांट चेक द एग्जाम पेपर्स, व्हाट शुड वी डू. उसकी मम्मी का फोन था कि व्हाट शुड वी डू, एंड शी हैड सेंड द राइटिंग. ही ओके इज 8 years old. तो बोले आप ही देखो कि कैन यू अंडरस्टैंड द राइटिंग. ओके ओके. अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो ऑब्वियसली यू कैन चेंज इट. बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है. आई विल सेंड यू. या ओके दैट विल बी मच बेटर. या ओके, थैंक यू सर. यस. So good evening all. Good evening Sampriti ma'am. Good evening, sir. Good evening. Good evening Rahul ji. Okay. Good evening, sir. Good evening. Okay. तो आज का सेशन था हैंडराइटिंग केस स्टडी के ऊपर. ठीक है. तो केस स्टडी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. कुछ सैंपल्स आई वांट टू शेयर विद यू. सैंपल को थोड़ा देख लेते हैं. सी सो मैं सबको पूछूंगा कि आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो प्लीज. ओके. प्लीज ट्राई कि इस हैंडराइटिंग को किस तरीके से कैसे हमें देखना है किस तरीके से देखना है एंड क्या क्या चीज देखना है. प्लीज ट्राई. सर पहले तो ये अपवर्ड्स जा रही है. अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ जो लाइन है वो सीधी नहीं है, ऊपर ऊपर जा रही है. फर्स्ट दिखने में ये दिख रहा है. राइट राइट राइट. अच्छा. ascending baseline. और मार्जिन है ना दोनों तरफ की बराबर, मतलब इसने छोड़ी ही नहीं है. लेफ्ट साइड में मार्जिन नहीं छोड़ी है और राइट साइड में अनइक्वल मार्जिन है. कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है. ओके. दोनों साइड में वेवी मार्जिन है सर. हाँ, एक साइड में ज्यादा वेवी है. या ओके. एक साइड में ठीक है थोड़ी. अच्छा अच्छा. लिटिल मोर प्लीज एक्सप्लेन मोर. और क्या क्या दिख रहा है सबको इन हैंडराइटिंग से. सर स्मार्ट बेस लाइन है. लेटर्स में स्मार्ट क्या. सर दो लाइंस के बीच में गैप स्मार्टली अरेंज्ड है. अच्छा. That लाइन means स्पेस. the child manages the time nicely. ओके. लाइन स्पेस. ठीक है. Line spacing, हाँ. ठीक है. देखिए मैंने जिस तरीके से सिखाया है सबको, जैसे मैं कहता हूँ सबसे पहले मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इस हैंडराइटिंग को देख के सबसे पहले आपके नजर में क्या लग रहा है. सबसे पहले क्या चीज आपके आंखों में चुभ रहा है. जैसे मैं इस ड्रेस पहन के आया हूँ. जैसे मैं इस ड्रेस पहन के आया हूँ तो इस ड्रेस का कलर सबसे पहले आपको आंखों में चुभेगा ऑब्वियसली. ठीक है. तो सबसे पहले इस हैंडराइटिंग से सबसे पहले आपको क्या देखने सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़े दिख रहे हैं. एग्जैक्टली राइट राइट. दैट मींस मिडिल जोन थोड़ा बड़ा है. यस सर. ठीक है. जी. ओके. फर्स्ट पॉइंट. देन नेक्स्ट स्लांट. स्लंट. राइट राइट. एंड सर थर्ड जो लेटर्स के बीच में गैप भी थोड़ा सा मतलब ज्यादा है. सी लेटर स्पेस हमें सबसे पहले आंखों में नहीं आएगा. ठीक है. यस सर. मतलब मैं जी. किस तरह का कलर
ड्रेस पहना हूँ दैट इज ओके, लेकिन मैं अगर बहुत ज्यादा आपके करीब आऊंगा तब जाके आपको समझ में आएगा इसमें क्या क्या डिस्टरबेंस है या अच्छा है या बुरा है। अंडरस्टूड। तो सबसे ओके पहले अपने आंखों में क्या आना चाहिए। ओके। सही। हाँ, तो उसी तरीके से हमें सबसे पहले जैसे आपने कहा कि क्या कहा स्लांट इसने यस कहा सर। है एंड हैंडराइटिंग का साइज बड़ा है। ठीक है। जी और सर। क्या नजर में आ रहा है। Sir, rounded loops in middle zone. राउंडेड लूप्स इन मिडिल जोन। सर यस। एस में आर में सब लूप राउंड किया है सब अच्छा फॉर्मेशन ठीक है। में। ठीक है। तो एक और चीज भी नजर में आ रहा है, लेफ्ट मार्जिन वेवी एंड नैरो, इजंट इट। यस सर। लेफ्ट साइड में कोई जगह ही नहीं छोड़ा है। ठीक है। हाँ तो जी सर। ये सब ठीक ही कहा सबने। तो मैं कुछ और भी कह देता हूँ कि इसमें इसका बेस लाइन भी वेवी है। ठीक है। तो वेवी लेफ्ट मार्जिन, वेवी नैरो लेफ्ट मार्जिन, वेवी लेफ्ट मार्जिन, वेवी बेस लाइन एंड कुछ और देखिए अभी। तो इसका कोर थिंग हमें पता चल गया कि वो अपने बॉडी को अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ठीक है। जब बेस लाइन वेवी है एंड लेफ्ट मार्जिन नैरो है प्लस वेवी है। ठीक है। बॉडी को एंड माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड नैरो लेफ्ट मार्जिन दैट मींस पास्ट ट्रॉमा। पास्ट ट्रॉमा। अंडरस्टूड। तो बहुत कुछ देख के ये बच्चा बड़ा हुआ है। तो ये 14 इयर्स का एक गर्ल है। अंडरस्टूड ऑल। तो बहुत कुछ देख के ये बड़ा हुआ है। इज इट क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो नो ये सर, सब नो सर, सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, मतलब ये कैसे पता लगा कि मतलब बहुत सारा ड्रामा देख के बड़ा हुआ है। पास्ट ट्रॉमा है। पास्ट ट्रॉमा लेफ्ट मार्जिन जितना क्लोज रहेगा उतना ही ट्रॉमा भी बढ़ता रहेगा। ओके अंडरस्टूड। सर। एंड यस। इनका करीब 2 साल, 1 सेकंड, 3-4 साल से इसका ट्रॉमा शुरू हुआ है या 2-3 साल से इसका ट्रॉमा शुरू हुआ है इसकी लाइफ में। अंडरस्टूड ऑल। यस तो सर। उसी तरीके से आप अगर लेफ्ट मार्जिन को कैलकुलेट करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन है वहाँ पे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि टोटल 14 ईयर्स है तो उसके लाइफ का जो जो प्रॉब्लम है तो वो 2-3 साल से शुरू हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे उसका लेटर टी को। देखिए लेटर टी बहुत ज्यादा बड़ा है ना, लंबा ज्यादा है कुछ कुछ जगह एंड टोटल हैंडराइटिंग प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हैंडराइटिंग अगर प्रिंट होगा, प्रिंट हैंडराइटिंग कैन बी वेरी गुड। ठीक है। प्रिंट हैंडराइटिंग कैन बी वेरी गुड अगर वो एक सिस्टम मान के चलेगा। दैट मीन्स स्ट्रेट बेस लाइन या स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन या एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा, साइज वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा। अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है। तो प्रिंट हैंडराइटिंग यहाँ पे उसके लाइफ को हेल्प कर सकता है। अंडरस्टूड ऑल। ठीक है। तो प्रिंट हैंडराइटिंग में बहुत सारे डिस्टरबेंस भी हो सकता है एंड अच्छा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है। तो टोटल प्रिंट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अभी इसको थोड़ा हम और देखेंगे डीप एनालिसिस करके। सपोज कोई भी लेटर टी को देखिए। हैव यू नोटिस्ड यहाँ पे टी में एक छोटा सा हुक आ रहा है लेफ्ट साइड में। मैक्सिमम लेटर समझ में आ रहा है सबको। यस सर। मैक्सिमम लेटर टी में देखिए एक हुक की तरह आ रहा है, देखिए यहाँ पे। हैव यू नोटिस्ड। यस सर। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बहुत बड़ा हुक है। तो ये सब हुक उसके सबसे आगे उसके एड्रेनालिन हार्मोन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, इस तरह का हुक। अंडरस्टूड ऑल। जब लेफ्ट मार्जिन वेवी एंड नैरो हो जाते हैं
दैट मीन्स लेफ्ट साइड से, बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड से शुरू करता है एंड इस तरह का हुक आते हैं, तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, हमारे बॉडी का। इज इट क्लियर टू ऑल? तो इसके रिजल्ट बहुत तरीका से आ सकता है, ठीक है। सो एंगर इशू, इरिटेशन इशू, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड हेयर फॉल इशू, ठीक है, ये सब कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कैपिटल लेटर को देखिए। कैपिटल लेटर इज वेरी स्मॉल, हैव यू नोटिस्ड? कैपिटल लेटर कितना छोटा हो रहा है, स्मॉल लेटर की साइज का ही कैपिटल लेटर हो रहा है, यस सर, यस सर, है ना? यस सर। ठीक है, मैं पहले पॉइंट बता दूं थोड़ा, उसके बाद हम कैरेक्टर में आते हैं। इसको टोटल एक साथ मिक्स्ड करके हमें कैरेक्टर निकालना है। एक एक करके कैरेक्टर निकालोगे तो कुछ ठीक होगा, कुछ गलत होगा, ठीक है। हमें क्या है, म्यूटेशन करना है कोई भी कैरेक्टर को, सब कुछ एक साथ मिला के उसका म्यूटेशन करके जो कैरेक्टर निकलेगा, दैट विल बी द परफेक्ट कैरेक्टर ऑफ दैट कार्ड। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, जब साइज ऐसे बिग होगा, यहाँ पे एक चीज देखिए, नोटिस कीजिए सब, साइज बड़ा हो रहा है हैंडराइटिंग का, लेकिन उसका वर्ड स्पेस को देखिए, नैरो हो रहा है। हैव यू नोटिस्ड नैरो वर्ड स्पेस? सो साइज बिग मींस एक्सट्रोवर्ट नेचर, बट नैरो वर्ड स्पेस मींस डिपेंडेबिलिटी ऑन अदर्स, मतलब मैं सबको लेके एक साथ चलना चाहता हूँ, अंडरस्टूड? अकेला Yes, sir. नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन अभी ये जो माइंडसेट आ गया कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ एंड सबको लेके चलना चाहता हूँ, इस माइंडसेट के साथ अभी एक और चीज हम ऐड करेंगे, दैट इज लेफ्ट वर्ड स्लंट। लेफ्ट वर्ड स्लंट, दैट मींस मैं दिल की बात किसी को नहीं कह सकता। तो क्या हो सकता है कैरेक्टर, मैं दिल की बात किसी को कह नहीं सकता एंड प्रिंट हैंडराइटिंग, जरूरत ना हो तो किसी के साथ कनेक्ट भी नहीं कर सकता मैं। तो कैसा हो सकता है कैरेक्टर? कहाँ पे देखिए, कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, इट्स ए रेसिस्टेंट टू थेरेपी कहते हैं इन जगह को, जहाँ पे दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर, मतलब हार्ट एंड माइंड, हार्ट एंड ब्रेन, मतलब कुछ और चीज मांग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अंडरस्टूड? मैं दिल की बात बता भी नहीं सकता, दूसरों के साथ कनेक्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ एक्सट्रोवर्ट होना एंड मैं चाहता हूँ सब लोग मेरे साथ एक साथ रहे। ये दोनों ऑपोजिट हो रहा है ना? Yes, sir. सब है ना, सबको? Yes, sir. तो ये जो एक माइंडसेट डिस्टरबेंस उसके माइंड में पैदा होगा, क्या पैदा होगा? ये माइंडसेट डिस्टरबेंस पैदा होगा, एजिटेशन, एजिटेशन पैदा होगा, अंडरस्टूड ऑल? एजिटेशन इसके वजह से पैदा होगा, ठीक है। एंड समटाइम इसके साथ अभी ऐड होता जाएगा, प्रॉब्लम ऐड होता जाएगा, ये मेन प्रॉब्लम आ गया आपके सामने, इसके साथ ऐड होता जाएगा पास्ट लाइफ प्रॉब्लम, ट्रॉमाटाइज्ड लाइफ, फैमिली प्रॉब्लम, एंड इसके साथ और भी चीज ऐड होगा। लेटर बी के मिडिल वाला जगह पे देखिए, लेटर कैपिटल बी के मिडिल वाला जगह पे देखिए एक नॉट आएगा, हैव यू नोटिस्ड? यहाँ पे कैपिटल बी के मिडिल वाला जगह, यहाँ पे भी देखिए Yes, sir. एक नॉट आ रहा है। तो ये इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट करता है, इमोशनल ब्लॉकेज हम सब में, अंडरस्टूड ऑल? Yes, sir. एंड कभी कभी लेटर एच, कैपिटल एच को देखिए कितना छोटा कैपिटल एच है, एंड कैपिटल एच के बार को देखिए, एक हुक मिलेगा जस्ट लाइक टी के बार, टी के बार जैसा एक हुक मिलेगा, Yes, sir. अंडरस्टूड? ठीक है, Yes, तो sir. और भी ज्यादा परसिस्टेंट नेचर आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव वे में। परसिस्टेंसी अच्छे वे में भी काम हो सकता है एंड नेगेटिव वे में भी काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे काम कैसे करेगा, ये काम आ जाएगा एजिटेशन, जैसा मैंने कहा, तो एजिटेशन ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा जिद्दी नेचर, जिद्दी। तो एक चीज मैंने करूंगा तो करूंगा ही, ऐसा नेचर, अंडरस्टूड? अभी Yes, sir. इसके साथ अभी लेटर डब्ल्यू को देखिए,
स्मॉल लेटर डब्ल्यू को, सपोज यहाँ पे देखिए ये कैपिटल की तरह लग रहा है लेकिन एक्चुअली स्मॉल है। तो डब्ल्यू में देखिए दोनों साइड में ना कर्व होना चाहिए डब्ल्यू में। तो ये कर्वनेस जितना नहीं रहेगा, जितना कर्वनेस कम रहेगा उतना मेल एनर्जी बढ़ता रहेगा एंड क्लोजनेस कम होता रहेगा फैमिली के साथ। अंडरस्टूड ऑल? तो फैमिली के साथ क्लोजनेस कम होता रहेगा। तो अभी आप म्यूटेशन करके देखिए क्या क्या जितना मैंने कहा है अब तक, उसके साथ ऐड हम करेंगे और ऐड करेंगे। देखिए जो जो पॉइंट मैं कह रहा हूं उसके बाद हम बताएंगे वो लड़की किस लिए मेरे पास आई थी। ठीक है, तो इसके साथ ऐड कीजिए लेटर टी को। लेटर टी में देखिए कोई कोई जगह पे आपको लूप मिलेगा अननेसेसरी। हैव यू नोटिस्ड? अननेसेसरी लूप हो रहा है। तो ये सब लूप क्या इंडिकेट करेगा? और भी कई जगह हैं। जितना बड़ा होगा इतना लूप होगा, तो क्या इंडिकेट करेगा? ये सब इंडिकेट करेगा ईगो। ईगो, ठीक है, ईगो इंडिकेट करेगा। अंडरस्टूड ऑल? एंड इसके साथ ऐड कीजिए, अभी ऐड हम करेंगे और स्मॉल अपर जोन। अपर जोन स्मॉल होगा तो इंटेलिजेंसी लेवल भी कम होता रहेगा, इजंट इट? तो अपर जोन स्मॉल है तो अभी नेचर देखिए कितना किस तरफ जा रहा है इसका नेचर। एंड अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसका शेप को देखेंगे। शेप, मैक्सिमम लेटर्स आर लुकिंग स्क्वीज्ड, इजंट इट? स्क्वीज शेप दिख रहा है ना? नोटिस कीजिए मैक्सिमम लेटर्स आर लुकिंग स्क्वीज्ड। ठीक है, उसके बाद दैट मींस रेस्टलेस। रेस्टलेस, एक जगह पे बैठ नहीं सकता, ऑलवेज सर्चिंग फॉर वर्क, आई नीड मोर एंड मोर वर्क। एंड इसके साथ ऐड कीजिए लेटर एम कहो या लेटर एन कहो, उसमें एक्स्ट्रा नॉट आ रहा है, नॉट मिडिल जोन में। ठीक है, अंडरस्टूड? लेटर एम एन इसमें एक्स्ट्रा नॉट आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा वरीडनेस, वरीड। ठीक है, टेंशन, वरीड। अंडरस्टूड ऑल? यहां तक क्लियर हुआ? इसके साथ एक और चीज हम ऐड करेंगे, और दो चीज ऐड करेंगे मिनिमम, मैं ओवरव्यू बता रहा हूं। इसके साथ हम ऐड करेंगे लेटर आई डॉट को। देखिए कितना इंक फील्ड हो रहा है। आई डॉट देखिए इंक फील्ड, बहुत ज्यादा इंक फ्लो आ रहा है ना? देखने में ब्लैकिश लग रहा है ना मैक्सिमम आई डॉट? अंडरस्टूड ऑल? यस सर। तो ये बॉडी में असर पड़ेगा, स्टमक के ऊपर इसका असर पड़ता है। ठीक है, स्टमक पर इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा लेटर जी को। देखिए लोअर जोन लेटर जी, सपोज यहाँ पे देखिए, हैव यू नोटिस जी के ओवल को इसके लोअर वाला जो एक्सटेंसर है वो टच कर गया? ऑल ऑफ यू नोटिस्ड? मैक्सिमम जी को आप देखोगे तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे टच हो रहा है, इजंट इट? तो क्या Yes, होगा sir. नेचर? तो इन सब मिला के तो वीक हो जाता है, उसका एबिलिटी भी वीक हो जाता है, लेथर्जिक हो जाता है उसका एबिलिटी। ठीक है, तो अभी इन सब को मिला के उसका कैरेक्टर को देखिए अभी। सो कैरेक्टर उसने किस लिए आया था मेरे पास? पहले तो है फैमिली प्रॉब्लम, हर एवरीडे फादर मदर के साथ डिस्टरबेंस हो रहा है, एवरीडे पेरेंट्स के साथ डिस्टरबेंस हो रहा है, सीवियर हेयर फॉल प्रॉब्लम, सीवियर हेयर फॉल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा ईगो है, किसी से भी साथ आर्गुमेंट कर सकता है, बहुत जल्दी आर्गुमेंट में
चले जाते हैं। नेक्स्ट, बहुत बार अननेसेसरी पब्लिक के सबके सामने ह्यूमिलिएशन हो चुका है इसका, अपने पापा के द्वारा या टीचर के सामने या कोई किसी के भी सामने, किसी के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे Please, can you repeat this humiliation वाली? How you can come to? ह्यूमिलिएशन हो चुका है। अब देखिए कैपिटल लेटर कितना छोटा छोटा है ना, ठीक है, तो वीक पर्सनालिटी आ जाएगा धीरे धीरे। एंड ऑब्वियसली आप इसका ओवर थिंकिंग नेचर को देखिए, इसका ओवर थिंकिंग नेचर हो रहा है एंड बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, एजिटेशन है, पूरी बॉडी में एजिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। एंड हाई प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, उसके साथ फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, देन बहुत लास्ट कुछ दिन पहले ये किसी के प्यार में पड़ा है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आया है ये, लेकिन उसके साथ भी उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है एंड एवरीडे झगड़ा शुरू हो रहा है। सो कैन नॉट कंट्रोल हिज बॉडी आल्सो, अपने बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर सकती है वो, एंड अपने माइंड को भी नहीं। सो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन एंड कुछ गायनोकोलॉजिकल इशू भी है। तो अभी इन सब को जितना मैंने सिम्टम कहा है एंड जितना मैंने कैरेक्टर कहा है, इन दोनों को मिक्स कर लो, देखना एक्चुअल कैरेक्टर मिल जाएगा। सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से ये कैरेक्टर, पहले मैं जो जो सिम्टम बताया उस सिम्टम के साथ इस कैरेक्टर को ऐड करो। अंडरस्टूड? बहुत ज्यादा टेक्निकली मैं नहीं बता रहा हूँ, ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप देखना चाहते हो इसको। अंडरस्टूड? यस गोपा मैम, यू आर आस्किंग समथिंग। सर उनका एज देखिए ना, एज 14। एज ना, एज नहीं, एस एस, एस फॉर शू। हाँ हाँ, ऊपर भी सर्किल हुआ है, नीचे भी सर्किल जैसा किया है। हाँ, तो ये उसके लाइफ पर भी असर पड़ेगा। जैसे उसका लोअर में देखिए इस तरीके से सर्किल जब होगा उसके ओवरी पर असर पड़ता है। अंडरस्टूड? ओवरी पर इसका असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। एंड कुछ और भी देखिए, इसमें लेटर एफ को देखिए, लिटिल डिफरेंट है ना? हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो जो जो मैंने पॉइंट कहा है उस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कीजिए एंड उसका पर्सनालिटी को मैच करने की कोशिश कीजिए, कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है। तो उसके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है अभी उसको सुधारने के लिए हैंडराइटिंग का थेरेपी चल रहा है ऑब्वियसली। तो धीरे धीरे आई थिंक शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन विद इन 6 मंथ। अंडरस्टूड ऑल? तो जो जो प्रॉब्लम है, हेयर फॉल इशू का हो या स्टमक रिलेटेड इशू, हार्मोनल इम्बैलेंस, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब कुछ ओवरऑल ठीक हो जाएगा। लेफ्ट मार्जिन इसका ठीक करना चाहिए, बेस लाइन ठीक करना चाहिए एंड साइज वेरिएशन को ठीक करना चाहिए। अंडरस्टूड? एंड कुछ स्ट्रोक थेरेपी भी चाहिए इनको ठीक होने के लिए। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट सैंपल में चले जाते हैं। नेक्स्ट सैंपल में हम देखेंगे, ये पहली जो गर्ल की बात कर रहा था मैं, उसी लड़की का एक मतलब फ्रेंड है, ठीक है? तो सेम एज का है, 14 इयर्स एज। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, कोई प्लीज कमेंट करके बताइए क्या दिख रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में। Sir, wavy left margin, narrow and wavy, no control over himself, falling baseline, राइट राइट Line spacing. toxicity बहुत है. राइट, लाइन स्पेसिंग ज्यादा है. लाइन स्पेसिंग, राइट राइट, लिटिल मोर, Sir, unnecessary dot. राइट, वेरी गुड वेरी गुड, ये एक स्पेशल पॉइंट है। नेक्स्ट, Sir, shapes also have not been defined very well, ना? जो भी इसके letters के shape. हाँ राइट,
sacrificing जी that वाई self. सब ये है, जी वाई कंप्रेस हो गया है। जी हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड unorganized, right, एंड Sir, गैप भी अलग अलग है, सेम गैप्स नहीं है लाइन के बीच में। right, right. Next, सर अल्फाबेट राइट टू लेफ्ट में जा रहा है। alphabet right to left मतलब यस सर। जैसे सर आप वाई देखिए, फिर जी देखिए, उसमें सब में पहले उसका जो मतलब स्टार्टिंग स्ट्रोक रहता है वो राइट में है, और बाद में नीचे का लोअर जोन है वो लेफ्ट में चला जा रहा है। अच्छा, सर प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर वेरिएशन, बिल्कुल ठीक, प्रेशर वेरिएशन, सर काफी अल्फाबेट उसके है ना ओपन अल्फाबेट है, मतलब पूरी तरह ओके, से कवर अप अल्फाबेट नहीं है। ओके, ओके, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हैंडराइटिंग में सबसे पहले आपको देखना चाहिए, सर डाउनवर्ड ओपन भी है बी लेटर में। हाँ, राइट, नैरो लेफ्ट मार्जिन। Brush margin नैरो नहीं लेफ्ट मार्जिन, टी बहुत छोटा है। अच्छा, टी छोटा है, अच्छा, यस, कैपिटल टी भी छोटा है एंड स्मॉल लेटर एच बड़ा है। ओके, So small I rising high, हाँ, small letter I. small letter Small I, letter I is going everywhere, it is going bigger in size. ओके, एंड लाइन डाउनवर्ड जा रहा है सर। राइट, जो सबसे पहले आपके आंखों में लगना चाहिए दैट इज एक्सीडेंट प्रोन नेचर, इजंट इट? देखा है सबने? राइट मार्जिन, राइट मार्जिन, राइट मार्जिन में, राइट मार्जिन। राइट, एक्सीडेंट प्रोन नेचर, हैव यू नोटिस्ड? इसमें यस, देखिए, एक्चुअली वो बड़ा करके रखा था सर, तो उसकी वजह से एनलार्ज करके रखा था, तो राइट साइड में मैंने नहीं देखा था। राइट, ये सबसे पहले आपके, क्योंकि ये एक मतलब एक पर्सनालिटी का, एक कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर ये दिखाते हैं, ठीक है? एंड इसके वजह से क्या होता है, हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाते हैं, एड्रेनलिन रश होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अननेसेसरी डिसीजन ले लेते हैं, उल्टा सीधा डिसीजन ले लेते हैं, नॉट ओनली एक्सीडेंट, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के रोड एक्सीडेंट, ठीक है? अननेसेसरी मैंने अगर डिसीजन ले लिया कुछ उल्टा सीधा, दैट इज आल्सो वन टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, इजंट इट? सो इस तरह का डिसीजन ये लेती है एंड इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम। सर इसमें सुइसाइड टेंडेंसी बोल सकते हैं? सुइसाइडल टेंडेंसी डायरेक्टली नहीं है, लेकिन पैसिव वे में ओवरली डिप्रेशन है। यस, वो डाउनवर्ड जा रहा है एंड एक्सीडेंट प्रोन। राइट, ठीक है? तो इसके साथ मैं कुछ और पॉइंट बता दूं आपको, जैसे लोअर जोन एंड अपर जोन बहुत बुरा है, अंडरस्टूड? लोअर जोन, अपर जोन बहुत बुरा। नेक्स्ट पॉइंट इज बैड कैपिटल लेटर बहुत बुरा है, ठीक है? तो वो वीक पर्सनालिटी वाला कैरेक्टर यहाँ पे भी दिख रहा है। एंड उसके साथ आपको लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा डॉट जैसे कहा है, इसको और देखिए, नोटिस कीजिए, हैव यू नोटिस्ड एवरी लाइन में एवरीवेयर डॉट्स आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा डॉट मिलेगा, ठीक है? ये इतना ज्यादा डॉट आने से क्या होता है पता है? मतलब कुछ बीमारी होते हैं, जैसे फैट टिश्यू बढ़ जाता है बॉडी पर, ठीक है? सो फैट बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इवन ब्रेन में एपिलेप्सी होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा रहता है, ब्रेन में एपिलेप्सी होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा रहता है। उसके साथ आपको देखना पड़ेगा अपर जोन कैसा है, अपर जोन तो बहुत बुरा है यहाँ पे, ओके? तो अपर जोन इज नॉट गुड, क्योंकि अपर आप देख सकते हो बहुत ज्यादा हुक भी मिलेगा, एंड कई सारे लूप जहां जहां पे आपको दिखेगा, जस्ट लाइक लेटर एल कहो या कुछ और जगह पे देखो, लेटर एल में देखिए, यहाँ पे ऊपर में देखिए एंगुलर अपर जोन, हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू?
लेटर एल, एच, ये निडल के जैसा शार्पनेस हो रहा है ना, ऊपर वाला जगह पे। हैव यू नोटिस? इसके अपर जोन को देखो, निडल के जैसा शार्पनेस आ रहा है, isn't it? अंडरस्टूड ऑल? इसके साथ साइज वेरिएशन ऐड कर दो, एक्सीडेंट प्रोन नेचर ऐड कर दो, डिसेंडिंग बेसलाइन, डिसेंडिंग बेसलाइन, वेवी लेफ्ट मार्जिन प्लस वेवी बेसलाइन, ठीक है? तो अभी उसको, वो किस लिए मेरे पास आई थी, किस लिए, वो देखिए। वो मेरे पास आई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलता है, बहुत ज्यादा, छोटे से उम्र से वो प्रॉब्लम देख के ही बड़ा हुआ है, ठीक है? एंड वो तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट मार्जिन से, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे सीवियर फैमिली प्रॉब्लम, जैसा मैंने कहा है, डाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है? कोई भी खाना खाते तो हजम ठीक ठाक नहीं होता है, खाना खाने का इच्छा भी नहीं होता है ठीक से, डाइजेशन प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी वो मोटा होते जा रहे हैं, ऑयली फूड ज्यादा खा लेता है कभी कभी, एंड लिवर रिलेटेड इशू, लिवर्स इशू, ओके? लिवर इशू मैक्सिमम टाइम होगा इस तरह का हैंडराइटिंग में, जितना ज्यादा ये जो लूप की बात मैंने कर रहा था, इतना लूप अगर रिट्रेस की तरह हो जाते हैं या शार्प हो जाता है तो लिवर रिलेटेड इशू विद अननेसेसरी डॉट, ये सब इशू पैदा कर देता है, ठीक है? लिवर में ऑयल ज्यादा आ जाते हैं तो फैटी लिवर होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। अननेसेसरी डिसीजन विदाउट कैलकुलेशन ये लेता है, ठीक है? कुछ भी खाना खाने का अच्छा होता है, खा लेता हूँ, ठीक? किसी से कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ बुरा लग गया किसी के बात है, डायरेक्टली कह दिया मैं, एंड मैं इस तरह का बिहेव करता हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ, ओके? मैं आई एम जस्ट लाइक दैट, मैं डायरेक्टली जो है वही मैं बता देता हूँ, आई डोंट फियर एनीथिंग, कोई डर नहीं है मुझ पे, मैं डायरेक्टली कहना पसंद करता हूँ। ये एक फैशन आ गया उसके मन में, ठीक है? ऐसा ही होना चाहिए, something like that. So, and plus highly depressed, bad family environment, and बार बार बुखार आता रहता है, cold and flu आता ही रहता है, तो sensitivity is very high, highly sensitive, understood? बार बार बुखार होते रहता है, ठंडे के मौसम में तो बहुत ज्यादा होता रहता है उसको। नेक्स्ट, हेयर फॉल इशू, वीकनेस, थोड़ा काम करते तो थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, एपिलेप्सी रिलेटेड इशू है ब्रेन में, एंड बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, एंड गो टू हेल एटीट्यूड दिखा देता है सबको, अंडरस्टूड ऑल? फियर भी है। फियर तो ऑब्वियसली है, राइट? एंड हाई, वेरी वेरी हाई पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है? बहुत ज्यादा पेन होता है, इवन समटाइम्स इंजेक्शन भी लेना पड़ता है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पेन इतना ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, ब्रूटल कैरेक्टर आ जाता है कभी कभी, इतना दुखी हो जाते हैं, या एजिटेशन इतना बॉडी में ज्यादा हो जाता है, गुस्सा ज्यादा हो जाता है, मूड स्विंग तो बहुत ज्यादा है, हाईली मूड स्विंग, एंड स्किन में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो इन सब उसका टोटल ओवरऑल कैरेक्टर पर्सनालिटी था, जिसको लेके वो मेरे पास आई थी। तो इसका भी हैंडराइटिंग चेंजेस चल रहा है, थेरेपी भी चल रहा है, जो भी है, लेकिन सबको समझ में आया किस तरीके से ये हो रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल? कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। इसको हैंडराइटिंग चेंज अगर करना है तो प्लीज कोई सजेस्ट करो क्या करना है, प्लीज। सबसे पहले लेटर आर पूरे डिफरेंट है वो, राइट? तो हैंडराइटिंग थेरेपी क्या देना चाहिए इन सब जगह पे? मार्जिन क्रैश, उसको भी बोलना पड़ेगा, ऐसा मत लिखो, लेट मार्जिन स्ट्रेट और बेसलाइन को स्ट्रेट, राइट? सी वन थिंग, सबसे पहले ना कोई भी हैंडराइटिंग देखोगे
उसके बॉडी का नेचर जानने की कोशिश करो। हमारे सबके बॉडी में दो नेचर से हमारा बॉडी बनता है, एक होता है कंट्रक्शन, एक होता है रिलीज। ठीक है, तो इसका नेचर एक्चुअली क्या है वो जानने की कोशिश करो। किस में कहाँ पे डिस्टरबेंस है, कंट्रक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, या रिलीज ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अंडरस्टूड। तो आप अगर देखोगे, नोटिस करोगे, इसका कुछ फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कंट्रक्शन रिलीज का, कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन का, तो जो भी है व्हाटएवर। तो आप अगर देखोगे, कैलकुलेट करोगे अच्छी तरीके से, तो आप देखना कि इसका कंट्रक्शन में भी प्रॉब्लम है एंड रिलीज में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, रिलीज में प्रॉब्लम है इसीलिए पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, कंट्रक्शन में प्रॉब्लम है इसीलिए गुस्सा ज्यादा, एंगर ज्यादा, ब्रूटल नेचर। ठीक है, तो दोनों जगह पे इम्बैलेंस हो रहा है। तो आपको अगर थेरेपी देना है तो थेरेपी हैपोजेटली नहीं देना चाहिए। थेरेपी को भी इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, कुछ कंट्रक्शन रिलेटेड थेरेपी, कुछ एक्सपेंशन रिलेटेड थेरेपी, जो इसको बैलेंस कर सके उसके लाइफ को। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ऑल? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे कि इसका एक्चुअल मूड कैसा है। बहुत ज्यादा इसको हम थेरेपी देंगे ना तो ये नहीं करेगा। ये गो टू हेल वाला जो कैरेक्टर होता है, इसको थेरेपी दोगे तो भी नहीं करेगा ये मुझे भी पता है। अंडरस्टूड? तो इन सब जगह पे उसको कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन, इन दोनों का कुछ एक्सरसाइज देना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज देना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड उसके पापा मम्मी को भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, नहीं तो ये थेरेपी नहीं करेगा। अंडरस्टूड? तो इन सब जगह पे अगर हो सके आप अपने सामने बिठा के थेरेपी अगर करवाओगे तो सबसे ज्यादा फायदा ज्यादा होता है। आप ऐसे टाइम निकाल सकते हो कि 15 मिनट आप मेरे सामने बैठो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मैं रहूंगा आपके सामने, आप मेरे सामने लिखोगे जो मैं कहूंगा, समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टूड ऑल? तो ये करेगा, नहीं तो एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, एक हफ्ता करेगा, फिर भूल जाएगा, लेथर्जिकनेस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाइन स्पेस इज वेरी हाई। इतना ज्यादा लाइन स्पेस हो जाएगा तो लेथर्जिकनेस ऑब्वियसली विल बी देयर, तो ऑटोमेटिक वो छोड़ देगा। एंड कुछ ना सर कुछ। मैं आस्क वन थिंग सर, हाँ प्लीज। एक्चुअली इनको 4 लाइन में लिखने देंगे तो और बेटर रहेगा ना सर? हाँ, पहले तो क्योंकि वो ही देना चाहिए। 3 जोन्स अच्छे से आए पहले। हाँ, वो जोन का थेरेपी देना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आपको ठीक ठाक कंट्रक्शन भी रहे एंड रिलीज भी ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, तो उसको देना चाहिए। एंड एक और चीज देना चाहिए, जहाँ पे आप देखोगे कि लाइन स्पेस इतना ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसका गोल सेटिंग में प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग में प्रॉब्लम, एंड उसका बेसलाइन वह भी है, तो ओवरऑल गोल सेटिंग तो टारगेट तो नहीं है बहुत ज्यादा, आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको चेक करना चाहिए कि जब ये डिसेंडिंग लाइन हो रहा है, डिसेंडिंग वेवी लाइन प्लस लाइन स्पेस इज आल्सो गेटिंग हाई, ओके, वाइड लाइन स्पेस, तो इन सब जगह पे गोल सेटिंग रिलेटेड इशू, शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग रिलेटेड इशू, परसिस्टेंसी रिलेटेड इशू। ठीक है, परसिस्टेंसी रिलेटेड इशू, एंड नेक्स्ट लेथर्जिकनेस। तो इन सब जगह पे आप उसको प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा एक थेरेपी दे दोगे कुछ, तो वो नहीं करेगा, तो इसको जबरदस्ती करना पड़ेगा। अंडरस्टूड ऑल? तो एवरीडे इसको आपको मोटिवेट करके करना पड़ेगा। एंड कुछ लेटर तो जैसे चेंजेस होता है एज ए ग्राफोलॉजिस्ट, यू ऑल नो मैक्सिमम ऑफ यू, एंड जो नया है वो नहीं समझोगे शायद, मैं समझा दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल? कोई बता सकते हो इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट, बहुत अच्छा, जो सब में नहीं होता है इतना अच्छा? प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट। बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट। Letter M and dot on the above the I, sir. Right, dot. I dot is the most positive point. Understood? इसका I dot is very close to the stem, so that means concentration level is very very good. लेकिन क्या हो रहा है, देखिए
डॉट तो आप कहीं पे देख सकते हो, लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन हाई होगा एंड बाकी डॉट का नेचर जैसा भी हो, अगर स्लैश भी होता है, जैसा भी होता है, ये सब क्या है, ये सब एनवायरमेंटल इफेक्ट। लेकिन हमारा एक आत्मा का शक्ति होता है, उस शक्ति ठीक ठाक रहेगा तो डॉट क्लोज टू द स्टेम ऑब्वियसली होगा, लेकिन एनवायरमेंटल इफेक्ट हो जाएगा तो स्लैश हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, डिस्टरबेंस हो सकता है। अंडरस्टूड ऑल? तो वो जो उसके पास आपने जान लिया कि उसका ये अलग से एक शक्ति है, जो कंसंट्रेशन लेवल उसका बहुत हाई है, तो उसको अभी आपको प्ले करना चाहिए, इसी कंसंट्रेशन लेके उसको खेलना चाहिए अभी आपको। एज ए ग्राफोलॉजिस्ट यू शुड प्ले विद दिस कंसंट्रेशन। तो इसी को अप्लाई करना है आपके थेरेपी में भी, जहाँ पे कंसंट्रेशन और भी अच्छा करके उसका लाइफ को, बॉडी को बैलेंस किया जाए, कंट्रैक्शन एंड रिलीज को बैलेंस किया जाए। इज इट क्लियर? यस गोपामा, यू आर आस्किंग समथिंग। सर उसका टीएच देखिए, एज टी से बड़ा है, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। हाँ, ये क्या हमेशा है क्या ऐसा? बड़ा हो या छोटा हो, देखिए अपर जोन तो बहुत स्ट्रांग नहीं है इसका, है ना? तो वो अच्छा है दैट इज, लेकिन अपर जोन स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपर जोन बड़ा करना पड़ेगा, वरना छोटा होने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ईगो। लेकिन सर टी कैपिटल लेटर टी भी छोटा है हाँ एच से, छोटा है, तो वो पॉजिटिव थोड़ी होगा सर। राइट राइट राइट। सो यहाँ पे वीकनेस आ जाएगा, पर्सनालिटी वीकनेस आ जाता है। अंडरस्टूड ऑल? पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाते हैं बहुत सारा, एंड इसी की वजह से उसका एपिलेप्सी बीमारी भी है, कभी कभी एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है उसको। अंडरस्टूड? एंड लेटर डब्ल्यू को ठीक करना होगा, नहीं तो क्लोजनेस कम होता जाएगा फैमिली के साथ। एंड बहुत सारा ओपनिंग लेटर है, ओपन अप लेटर है बहुत ज्यादा, लेटर ए एंड लेटर ओ, लेटर ई ओपन है, लेटर पी ओपन है कहीं कहीं जगह पे, ठीक है? जो भी है, डबल स्ट्रोक है, डबल स्ट्रोक है, राइट। तो ये सब ठीक करना पड़ेगा। अंडरस्टूड ऑल? एंड अब देखोगे किसी का कुछ भी इम्प्रूव करना चाहिए तो सबसे पहले उसका बॉडी को बैलेंस करना चाहिए, तो इसका लेटर जी को भी ठीक करना चाहिए, ठीक है? तो जोन बैलेंसिंग रिलेटेड थेरेपी सबसे पहले उसको देना चाहिए, ताकि वो बैलेंस्ड हो जाए, एंड लेफ्ट मार्जिन ठीक करना चाहिए, एंड बेस लाइन भी ठीक करना चाहिए। अंडरस्टूड? एंड बाकी उसके बाद आएगा कंट्रैक्शन रिलीज का, जो जैसा मैंने कहा है उस फॉर्मूला के हिसाब से वो आ जाएगा नेक्स्ट थेरेपी। यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट सैंपल में जाएंगे। मैंने ओवरव्यू बताया बस, बहुत ज्यादा टेक्निकल कुछ यूज नहीं किया। इस सैंपल को देख के आप थोड़ा बताइए। Please tell me about the sample. ओवरव्यू बता दीजिए, क्या दिख रहा है सबको? काम करने की क्षमता ज्यादा है। राइट, वेरी गुड। इसके उम्र है 19 years, ठीक है? 19 years. Isn't it looking quite matured? Isn't it? Yes, sir. Matured दिख रहा है। Yes. So लेफ्ट मार्जिन कैसा हो रहा है? धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग लेफ्ट मार्जिन। इसके साथ वेवी एंड स्ट्रेट बेस लाइन है ना? बेस लाइन देखिए, कभी कभी स्ट्रेट भी है, ठीक है? कोई कोई जगह पे वेवी है, दैट इज ओके, बट कुछ स्ट्रेट भी है ना? यस, और लेटर एस दूसरे लेटर को कैरी कर रहा है। राइट राइट। सो
सो बेस लाइन अगर ठीक ठाक है एंड लेफ्ट मार्जिन भी ठीक ठाक है, मतलब स्ट्रेटनेस इज गुड नॉट बैड, ठीक है। एज ए अपर कॉलेज जोन क्लियर नहीं है, हाँ अपर जोन अपर जोन डिफाइन मतलब मिडिल जोन जैसे ही लग रहा है, इट्स नॉट प्रॉपरली। फिर भी मोर और लेस मतलब पहले पहले वाले सैंपल से थोड़ा हाँ क्लियर है सर। हाँ राइट राइट राइट। गो टू हेल के। गो टू हेल के सर स्मॉल एस और सब लोअर जोन में जा रहा है। स्मॉल एस लोअर जोन में जा रहा है, बिल्कुल ठीक। इन सब की वजह से Sir, क्या प्रॉब्लम है? letter R is quite different, sir. लेटर R. Very different. It has a लेटर R is written like N only, little similar to N. ओके यस यस एंगल इवन सर N भी बहुत जगह पे ना स्मॉल लेटर N लोअर जोन में आ रहा है। राइट एंड Right. वर्ड्स Sir, what भी is it? वेरी है, What is वर्ड्स that? वेरी है कहीं कहीं जगह सर टच अप राइटिंग। टचअप है क्या? ओके हाँ, अच्छा sir. लोअर जोन ऑफ The वाई R. एंड जी इज एंगुलर। हाँ क्या एंगुलर? लोअर जोन ऑफ वाई एंड जी इज एंगुलर एंगुलर। वेरी गुड। लेटर आई पीपीआई नीचे से स्लैश हो रहा है। पीपीआई नीचे से, हाँ बिल्कुल वेरी गुड पॉइंट, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके साथ लेटर टी बार को देखो, लो है ना प्लेसमेंट, कोई Yes, कोई sir. जगह पे कोई जगह पे लो हो रहा है, लेटर एफ बैकवर्ड हुक है। बैकवर्ड हुक है, बिल्कुल ठीक। एंड एक और चीज जो हर सबको नोटिस करना, मिडिल जोन में अननेसेसरी डॉट है सर। बहुत ज्यादा क्या है? नहीं अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं है बट अच्छा कैपिटल टी के बाहर जो है वो दूसरे लेटर के ऊपर भी आ रहा है। कवर कर रहा है, यस अच्छा हर ठीक है। जगह नहीं है, कहीं कहीं हो रहा है। अच्छा देखिए टेंथ टी है, हाँ कहीं कई जगह पे टेंथ टी है। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको नोटिस करो, सर मैं दिखाता हूँ। हैव यू नोटिस अननेसेसरी यहाँ पे एक चीज कहा जाता है दैट इज स्लैश हो रहा है ना एंडिंग पॉइंट में, मैक्सिमम लेटर को देखो Yes, एंडिंग sir. पॉइंट Yes, स्लैश sir. कर रहा है ना, एच को लास्ट का जो भी एम एच वो खींच रहा है राइट। इन सब जगह पे लास्ट राइट, सर एम एम भी डिफरेंट है उनके, जो इम्पोज लिखा हुआ है। इन सब जगह पे देखिए डी के लास्ट स्ट्रोक, तो ये सब स्लैश स्ट्रोक हो रहा है। तो अगर इसको सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, इसका पेस्टोसिटी एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। पेस्टोसिटी जनरली 4 तरह का होता है, एक होता है नेगेटिव पेस्टोसिटी, एक होता है पॉजिटिव पेस्टोसिटी, एक होता है पॉजिटिव शार्पनेस, एक होता है नेगेटिव शार्पनेस। तो यहाँ पे नेगेटिव शार्पनेस भी प्ले कर रहा है, ये इतना ज्यादा स्लैश आ जाएगा तो नेगेटिव शार्पनेस प्ले करना शुरू कर देगा। अंडरस्टूड ऑल? तो जब ऐसा होगा, जैसे दिव्या मैम शायद कह रही थी कि लेटर आर कुछ डिफरेंट है, लेटर आर अगर इस तरह का हो जाता है तो लेस एनालिटिकल एबिलिटी। देखिए मैं क्या क्या चीज कोरिलेट कर रहा हूँ वो नोटिस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा, स्लैश, फर्स्ट पॉइंट इज स्लैश, सेकेंड पॉइंट इज नेगेटिव शार्पनेस, जो एंडिंग पॉइंट शार्प होते जा रहा है, निडल की तरह या नाइफ की तरह शार्प हो रहा है एंडिंग पॉइंट बहुत जगह पे। थर्ड पॉइंट इज लेटर आर इज डिफरेंट, दैट मींस लूप नहीं है लेटर आर में, लूप नहीं है, एंगल भी नहीं है, इजंट इट? Yes, sir. Both are absent. हाँ, अभी इसके साथ लेटर एस लोअर जोन में आ रहा है, ठीक है। मैं क्या क्या चीज मैच कर रहा हूँ देखिए, लेटर एस लोअर जोन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। प्लस इसके साथ लेटर लोअर जोन वाला जो लेटर है वहां पे आपको एंगल दिख रहा है, ठीक है। Yes, sir. वहां पे एंगल दिख रहा है। सपोज यहाँ पे जी एंड वाई को देखिए, सब जगह पे है, सब ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। सर लेटर एस दूसरे लेटर को कैरी भी कर रहा है कि वो लोअर जोन जा रहा है
और वो दूसरे लेटर को कैरी कर रहा है। it's called actually लेफ्ट टेंडेंसी, ठीक है, लेफ्टवर्ड टेंडेंसी, लेफ्ट की तरफ जाने वाला, व्हाटएवर। तो जितना मैंने पॉइंट कहा है, इन सब पॉइंट को समझ में आ गया। अभी इसके साथ देखिए वो किस लिए आया है मेरे पास, ठीक है, जो जो मैंने पॉइंट कहा है उस पॉइंट के हिसाब से देखिए वो आया है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम की वजह से आया है, दैट इज उसका परफॉर्मेंस एबिलिटी वेरी गुड, एग्जाम में मार्क्स भी बहुत अच्छा मिलता है, गोल्स एंड टारगेट भी बहुत हाई है, मैच्योर पर्सनालिटी है, गुड स्टेबिलिटी है, ठीक है, गुड मार्क्स भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट, लॉट ऑफ फियर इन माइंड, माइंड में बहुत ज्यादा फियर है, ठीक है, नाइटमेयर, नाइटमेयर आते हैं, डरावने सपने आते हैं, ठीक है, रात को बहुत देर से नींद आते हैं एंड उल्टा सीधा सपना देखता है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा काम कर सकता है, जल्दी थक जाता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार बॉडी कमजोर हो जाते है तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, एक बार बॉडी कमजोर हो जाता है तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्यों होता है, जिसका लोअर जोन मैंने दिखाया जी एंड वाई, जो मैंने सिलेक्शन करके रखा है, ट्रायंगुलर होने से, अंडरस्टूड। इसके साथ मूड फ्लक्चुएशन, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, आर्गुमेंट विद फादर, ओपिनियन डिफरेंस विद पेरेंट्स, तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से लिए वो आया है। अभी क्लियर हो रहा है किस लिए वो आया है एंड कहां से वो दिखाई दे रहा है हैंडराइटिंग में। सर इनके एस और सी में भी ना ऊपर की तरफ हुक दिख रहा है। हाँ राइट, वो हंगर इशू क्रिएट करेगा एंड इसका ओवर हंगर है इसका एक्चुअली, एंड हंगर फॉर मनी आल्सो, हंगर फॉर मनी आल्सो। यस दीपा मैम, यू आर आस्किंग समथिंग। सर पेन इन द सारे menstrual लेटर ओ में या सॉरी हाँ यस, दोनों ही दिव्या है। यस दिव्या, प्रार्थिता मैम, यस बताइए। okay sir pain in the menstrual time on what basis can we say this sir? हाँ ये क्या, what does it Pain in the indicate? menstrual no on what particular See, thing by saying that we can say sir? हाँ आई एम टेलिंग यू, वही मैं कह रहा था अभी कि जब लेटर आर ऐसे होगा, लूप नहीं होगा, एंगल नहीं होगा, तो बॉडी में वाटर का इम्बैलेंस आ जाते हैं, ठीक है, तो बॉडी का वाटर लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा, तो हार्मोनल लेवल भी इम्बैलेंस हो जाता है। उसके साथ ये जो स्लैश एंडिंग पॉइंट इस तरह का शार्प होते जाता है ना, तो ये बॉडी में एजिटेशन क्रिएट करता है, अंडरस्टूड, एंड बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ये सबसे ज्यादा एक्शन करते हैं हमारे ओवरी पर, अंडरस्टूड। Yeah, okay. Yes sir, thank you sir. यस, उसके साथ जब लेटर एस इस तरीके से लेफ्टवर्ड चला जाएगा बेसलाइन के नीचे, तब जाके ये जितना जाएगा एंड जितना ये स्लैश होगा उतना पेन भी बढ़ता जाएगा, उतना पेन बढ़ता जाएगा, अंडरस्टूड। एंड इसके साथ अभी देखिए, सपोज यहाँ पे देखिए किस तरह का एंडिंग हो रहा है, हैव यू नोटिस, EVER आर का एंडिंग, एन का एंडिंग पॉइंट को देखिए, हैव यू नोटिस्ड, देखिए। सो दैट मींस ये ग्रज कैरी कर रही है कुछ। ग्रज नहीं, इसको ग्रज नहीं कहेंगे, इसको एजिटेशन कहेंगे, अंडरस्टूड। Agitation, that means restlessness and letters are looking squeezed, so restlessness and letter जब ending point में इस तरह का होता है तब आप समझ लेना कि इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है बॉडी पर, अंडरस्टूड। एंड जितना ज्यादा ये हाँ वो हैज अ डॉट और हुक नहीं है, डॉट जैसा ही है, इंक इज देयर, राइट। तो एंडिंग पॉइंट में ये सब आएगा, तो ये जितना आएगा उतना ही पेन क्रिएट करेगा बॉडी पर, अंडरस्टूड। एंड जैसे मिडिल जोन में भी कभी कभी मैंने देखा है, जैसे यहाँ पे ए को देखिए, ए की बेस लाइन एरिया पे इंक छूट गया, हैव यू नोटिस्ड, तो ये और टेक्निकल है, देखिए इन सब जगह पे इंक छूट गया, हैव यू नोटिस्ड, सेम इसी पॉइंट में देखिए, बेस लाइन जहाँ पे खत्म हो रहा है, इसी बॉर्डर लाइन पे देखिए, इसी बॉर्डर लाइन
इसी बॉर्डर लाइन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो इसको आप हम हैंडराइटिंग को, ओरिजिनल हैंडराइटिंग को हमारे सामने अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो बहुत कुछ दिख जाता है इस तरीके से। सबसे पहले उसका इंक फ्लो तो दिखाई देता है, तो इंक फ्लो देखने से ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर टोटल ग्राफोलॉजी भी भूल जाते हैं हम, ओनली इंक फ्लो देख के आप सब बता दोगे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअल। अंडरस्टूड ऑल? यस सर। यस। तो इसका मैंने बहुत सारा कुछ हैंडराइटिंग भी मतलब थेरेपी भी मैंने नहीं दिया, ठीक है, बस ओनली कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिया था एंड एक सिस्टम बोल दिया था पानी पीने का, उसी टाइम पे उतना ही क्वांटिटी पानी पीना है, एंड कुछ थेरेपी, कुछ हैंडराइटिंग चेंज किया था डेली लिखने के लिए, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऑटोमेटिक वो 3 महीने में ठीक हो चुका है, 3 महीने में वो ठीक हो जाता है। अंडरस्टूड? शी इज लीडिंग वेरी गुड लाइफ राइट नाउ। अंडरस्टूड? तो इसीलिए सब कुछ चेंज करना जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लाइफ इज वेरी गुड, स्टेबिलिटी है उसके लाइफ में। थोड़ा इस प्रॉब्लम के वजह से उसके लाइफ में बहुत सारा कुछ ओपिनियन डिफरेंस का हो, पेरेंट्स के साथ इशू का हो, रेस्टलेसनेस का हो, एजिटेशन का हो, ये सब कुछ आ रहा था। तो बस उस हार्मोनल इम्बैलेंस को आपने बैलेंस कर दिया तो बाकी ठीक हो गया, और कुछ नहीं चाहिए उसके। अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? यस सपना जी, प्लीज आस्क मी। सपना जी, you're Sir, asking? yeah. No, sir, it's clear, very much clear. Okay. Yeah. तो anyway, आज 3 केस एनालिसिस किया। Sir, can you please explain formation of capital E? कैपिटल ई? हाँ। अच्छा, यहाँ पे टेनासिटी इंडिकेट करता है, ये टेनासिटी इंडिकेट करता है। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बोल रहा हूँ। टेनासिटी इंडिकेट कर रहा है एंड इमोशन। सपोज इसको हम इस तरीके से देख सकते हो कि जो काम मैं फाइनेंशियली करना जा रहा हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल के साथ बहुत ज्यादा मैं कोरिलेट नहीं कर सकता हूँ अपने काम को, लेकिन इमोशनली कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। ठीक है, तो उधर से मुझे जो अर्निंग मिल रहा है वो हो सकता है मेरे जो बॉडी का जो कैपेबिलिटी है उससे कम मिल रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है, मैं ये भी पता है, मैं ये जो प्रोफेशन में हूँ, कोई दूसरे प्रोफेशन में जाऊंगा जहाँ पे मुझे पैसा ज्यादा आ सकता है, तो मैं अगर चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इमोशनल एक बॉन्डिंग है इस प्रोफेशन में, इसलिए मैं इमोशनल होके ये काम कर रहा हूँ। इट्स समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टूड? इट्स वन टाइप ऑफ टेनासिटी, ठीक है। एंड और भी टेक्निकल जाओगे तो और ज्यादा आप देख पाओगे, लेकिन ओवरऑल दिस इज द व्यू। अंडरस्टूड? यस, एनी क्वेरी प्लीज? generalized pattern for hormonal balancing। hormonal balancing के लिए ना कोई जनरलाइज पैटर्न जनरली नहीं होता है, कुछ आपको देखना चाहिए किसी के भी बॉडी में। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। सी, जनरलाइज कोई पैटर्न सिमिलर नहीं होता है। जनरली हम लोगों को देखना पड़ता है किसके बॉडी में कितना, क्या चीज कम ज्यादा कम है, ठीक है। तो अगर किसी का शुगर लेवल कम है तो शुगर डालना पड़ेगा, या ज्यादा है तो शुगर कम करना पड़ेगा। तो सेम वे में किसी का कंट्रैक्शन प्रॉब्लम है तो उसके बॉडी का रिलीज ठीक ठाक करना पड़ेगा एंड कॉन्ट्रैक्शन ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो सेम वे में जैसे आप सांस लेते हो एंड सांस छोड़ते हो, तो एक होता है सांस लेना कंट्रैक्शन, सांस छोड़ना रिलीज, ठीक है। तो सेम वे में ये जो कंट्रैक्शन एंड रिलीज करते हो अपने बॉडी को, यही के इसी के ऊपर डिपेंड है टोटल हमारे ग्राफोलॉजी भी, ठीक है। तो इस जैसे आप, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये अप स्ट्रोक है, ये डाउन स्ट्रोक है, ठीक है।
तो अगर ये अप स्ट्रोक बन गया रिलीज एंड डाउन स्ट्रोक बन गया कंट्रक्शन, तो डाउन स्ट्रोक मीन्स यू आर रिसीविंग समथिंग एंड अप स्ट्रोक मीन्स यू आर गिविंग समथिंग। ओके, तो सेम वे में ये दोनों जगह पे डिफरेंस होता है, मतलब बैलेंस होता है। एक होता है प्लेजर, एक होता है प्लेजर हार्मोन एंड एक होता है हैप्पी हार्मोन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? प्लेजर हार्मोन एंड हैप्पी हार्मोन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेजर कहाँ से मिलता है? प्लेजर हार्मोन हमें मिलता है डोपामाइन हार्मोन से। अंडरस्टूड? डोपामाइन लेवल से हमारा प्लेजर मिलता है। एंड प्लेजर ये डाउन स्ट्रोक से भी मिल सकता है। एंड लेकिन प्लेजर का एक कैरेक्टर है, दैट इज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कभी प्लेजर नहीं रह सकता। अंडरस्टूड? इसीलिए तो एक बार मैं अगर कोई बुरा काम कर लिया, मुझे अच्छा लगा वो काम करने में, तो वहां से मुझे डोपामाइन हार्मोन मिल गया, तो वो चीज लॉन्ग टर्म नहीं होगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे फिर से इच्छा होगा वो काम करने के लिए, फिर से प्लेजर चाहिए मुझे, आई वांट मोर डोपामाइन सिक्रेशन फ्रॉम माय ब्रेन। अंडरस्टूड? तो ये होता है प्लेजर हार्मोन। एंड दूसरा होता है, ये होता है आपका, ये जो ऊपर में जाता है अप स्ट्रोक, ये होता है हमारा हैप्पीनेस हार्मोन, हैप्पी, जिसको आप सेरोटोनिन हार्मोन कह सकते हो। अंडरस्टूड? सेरोटोनिन हार्मोन। तो ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है, ये हम लोगों को लॉन्ग टर्म इंडिकेट करता है, ये लॉन्ग टर्म बैलेंस इंडिकेट करता है। अंडरस्टूड? तो सेम वे से प्लेजर एंड हैप्पीनेस, इन दोनों का बैलेंस चाहिए हमारे लाइफ में भी। तो इसीलिए आप जनरल थेरेपी की बात कर रहे थे, जनरल थेरेपी कुछ भी आप कर सकते हो, जैसे कितना अच्छा रिलीज हो रहा है वो देख सकते हो, इस तरीके से रिलीज कर सकते हो। ठीक है, बॉडी में रिलीज हो रहा है क्या नहीं, मतलब ये वाला थेरेपी जो होता है। ठीक है, ये सब थेरेपी जनरल थेरेपी होता है, या ये थेरेपी भी बहुत ज्यादा बैलेंस कर सकता है हमारे बॉडी को। अंडरस्टूड? एवरीडे करने में बहुत ज्यादा बैलेंस होता है, बहुत सारा हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं ये करने में, एवरीडे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस सर, थैंक इन यू सब थेरेपी से भी बैलेंस होता है, लेकिन आपको चेक करना चाहिए कौन सा थेरेपी किसको कहाँ पे कब जरूरत होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके ये बैलेंस होता है हमारा हार्मोनल, एंड कौन सा हार्मोन कौन से थेरेपी से बैलेंस होगा वो भी देखना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड? प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। सबको समझ में आ गया ना आज का सेशन? इज इट Yes, sir. ओके? Thank you. यस सर, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू Good night, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, थैंक यू sir. सर, Thank you. Good night, थैंक यू sir. सर, गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you, sir.